इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था और विशेषता और चुनौतियों के बारे में। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था समग्र अर्थव्यवस्था की दोगुनी गति से बढ़ने का अनुमान है। 2024-25 तक राष्ट्रीय आय का 13.42% कितना है 13.42% हिस्सा बन जाएगी, जबकि 2022-23 में जो थी वो 11.74% होगी। भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद है, ठीक है, जिसे ICRIR की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था समग्र अर्थव्यवस्था की दोगुनी गति से बढ़ने का अनुमान है और 2024-25 में राष्ट्रीय आय का 13.42% हिस्सा बन जाएगी, जबकि पिछले वर्ष ये 11.74% थी। डिजिटल अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, कहने का मतलब है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है उन आर्थिक गतिविधियों से जो डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, मोबाइल, इसके द्वारा संचालित होता है। जैसे जरूरी भाग की अगर हम बात करें तो ई बिजनेस अवसंरचना, इसमें हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, दूरसंचार और नेटवर्क शामिल होते हैं जो ऑनलाइन व्यापार संचालन को सुविधाजनक करते हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे, ये सब क्या है, डिजिटल सेवाएं तो है। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स जो हो गया, इंटरनेट पर वस्तु और सेवाओं की खरीद और बिक्री। जैसे इंटरनेट पे हम बहुत सारा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, बहुत सारे, ठीक है, के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, फिर डेटा का उपयोग, उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बड़े डेटा का लाभ उठाना। अब हम देख लेते हैं कि डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, 24/7 उपलब्धता। डिजिटल अर्थव्यवस्था बिना समय की बाधा के निरंतर संचालित होती है, जिसमें व्यवसाय के कभी भी कहीं भी ग्राहकों की सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाया जाता है। डेटा केंद्रित करना, यानी डेटा डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक मुख्य तत्व है जिसका उपयोग व्यवसाय द्वारा सूचित निर्णय लेने, विशिष्ट दर्शकों को लक्षित करने और नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट चलित, यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार इंटरनेट है जो व्यवसायों को नए बाजार में विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों से जुड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है तेज गति, यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था की गति पर निर्भर करती है, जिसमें व्यवसाय ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवाचार को अपनाते हैं। वैश्विक पहुंच को बढ़ाता है डिजिटल अर्थव्यवस्था। जैसे भौगोलिक सीमाओं डिजिटल अर्थव्यवस्था को सीमित नहीं करती, यह व्यवसायों को दुनिया भर के ग्राहकों से जोड़ने और उनकी पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाती है। फिर इसमें कुछ तेज प्रतिस्पर्धा भी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धा माहौल को बढ़ावा देती है, ग्राहकों को विभिन्न विकल्प प्रदान करती है, बहुत सारे विकल्प प्रदान करती है, ठीक है, तथा व्यवसायों को अद्वितीय और आकर्षक पेशकश के साथ आगे जाने की बात भी करती है। इससे जुड़ी अगर हम चुनौतियों की बात करें तो देखिए, इससे जुड़ी चुनौतियां हैं विनियामक वातावरण। विनियमों और नीतियों में लगातार परिवर्तन अनिश्चितताएं पैदा कर सकते हैं, जिससे डिजिटल क्षेत्र में काम आने वाली घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। अगस्त 2023 में लागू होने वाले डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, ठीक है, DPDP अधिनियम का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है, लेकिन यह व्यवसायों के लिए एक नए अनुपालन आवश्यकताओं को भी प्रस्तुत करता है। बुनियादी ढांचे हैं उनका विकास, धीमी और विलंबित बुनियादी ढांचे का विकास, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति और कम आबादी वाले क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित करने का उच्च लागत, देश भर में डिजिटल सेवाओं को विस्तार में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती है। प्रतिस्पर्धा और बाजार विखंडन, भारत का डिजिटल बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और विखंडित है, जिसमें कई नवीन स्टार्टअप बाजार हिस्सेदारी के लिए जो है क्या लाइन में लगे खड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकता है, जैसे छोटे उद्यमों के लिए अवसर सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, UPI बाजार पर 80% पर अधिक नियंत्रण, यानी गूगल अगर नया कोई करे तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन इस पे जो है ना, फोन पे हो गया, गूगल पे, UPI, ये सभी जो है 85% जो है बाजार पर इन्हीं का नियंत्रण है। डिजिटल डिवाइड, तो शहरी क्षेत्रों में उन्नत जो डिजिटल बुनियादी ढांचे का लगभग लाभ मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता का अभाव। अभी पूर्ण रूप से गांव में अगर देहात में बात करें तो डिजिटल का जो है ना अभाव है।
ठीक है, जैसे वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, ये इन सब का मामला बहुत कम है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारतीय परिवारों से केवल 24% के पास इंटरनेट तक पहुंच है, जबकि शहरों पर यह आंकड़ा जो है ना 60, यानी ग्रामीण में 24% है, लेकिन जहां शहर में कितना है 66% है। साइबर सुरक्षा का खतरा हमेशा आप आए दिन सुनते होंगे। तो डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं में वृद्धि ने क्या किया है, हैकिंग हो गया मामला, डेटा उल्लंघन हो गया और पहचान की चोरी सहित साइबर खतरे के प्रति संवेदनशील बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए साइबर हमलों के मामले में भारत विश्व भर में 5वें स्थान पर है जहां साइबर हमला होता है। आए दिन लोगों को मूर्ख बनाकर, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, उनको मूर्ख बनाकर पैसे उनसे वसूला जाता है, जहां अकेले 2023 में 500 मिलियन से अधिक डेटा उल्लंघन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की रणनीतियां तो डिजिटल विभाजन को पाटना, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता में सुधार करने के लिए भारत नेट जैसी पहल का विस्तार करना, जिसमें समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। डिजिटल कौशल को शिक्षा में एकीकृत करें, जैसे कि कस्तूरी रंगन समिति ने जोर दिया, ताकि डिजिटल भविष्य के लिए कार्यबल तैयार किया जा सके। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय डिजिटल गांव पंचायत जो ग्रामीण नागरिकों को मुफ्त वाईफाई सुविधा, ई कॉमर्स प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा है साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, साइबर बुनियादी ढांचे में सुधार और बढ़ते खतरों को मुकाबले करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 की सिफारिश को लागू करना होगा। डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना, 5G नेटवर्क और आधुनिक डेटा केंद्रों सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना को उन्नत करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। ये सभी जो है। अब चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2025 तक कितना है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसका लक्ष्य जो है ना 2025 तक $1 ट्रिलियन है। कितना है लक्ष्य? $1 ट्रिलियन इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि यूपीआई जो होता है, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी कहते हैं, ये यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखना, ठीक है। तो भारत ने किस संगठन ने विकसित किया था? तो यूपीआई को जो विकसित किया था ना, एनपीसीआई ने विकसित किया था। किसने किया था? एनपीसीआई ने विकसित किया था, ठीक है। तो यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुख्य घटक कौन कौन सा है? तो पहला तो हमारा ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया, डिजिटल पेमेंट, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एआई और फिनटेक हो गया, ठीक है। ये जो है बढ़ावा देने के लिए मुख्य घटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि डिजिटल इंडिया के तहत 3 मुख्य विजन क्षेत्र कौन से हैं? तो हर नागरिक को डिजिटल आधारभूत संरचना प्रदान करना, डिजिटल सेवाओं और अनुप्रयोगों तक पहुंच और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के अवसर देना। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि डिजिटल भारत मिशन के तहत ई गवर्नेंस के क्या लाभ हैं? तो सरकारी सेवाओं को पारदर्शिता, सेवाओं के गति और प्रभावशीलता और भ्रष्टाचार में कमी, ठीक है, ये सभी है। तो हमने देखा डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या है डिजिटल अर्थव्यवस्था, उसके बारे में समझा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम छोटे छोटे वीडियो के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।